हेलो स्टूडेंट्स। मैं इंद्रजीत और आज हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इस लेसन में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या होता है, उसके रूल्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम जाने कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। कॉनकॉर्ड का मतलब ही होता है एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है वो ये बताता है कि कौन सा वर्ब जो है वो किस तरह के सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। इट मींस सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड says that which verb is used with which type of subject। अब टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो है, इससे कहने का मतलब क्या है? ये है टाइप ऑफ सब्जेक्ट, कहने का मतलब क्या है। सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। ओके, अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो वर्ब है हमारा, वो इस सब्जेक्ट के नंबर और इसके पर्सन के अकॉर्डिंग, इसके पर्सन के अकॉर्डिंग एग्री करता है। एग्री करता है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब यूज किया जाए। या फिर जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इट मींस इन जनरली वी कैन से दैट सिंगुलर वर्ब, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट requires a singular verb and plural subject requires plural verb। ये शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं। अब बात है रूल्स की, तो रूल्स अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट है जो प्लूरल होता है। उस रूल्स पे जाने से पहले हम लोगों को ये समझना है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में होते हैं नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। और उसी तरह हमें जानना है कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं और प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, कौन से प्लूरल हैं, कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं। तो एक टेबल हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखें कि सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर और कौन से प्लूरल है। तो एक टेबल फॉर्म करते हैं। इधर लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आ रही है तो सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे और सिंगुलर नाउन्स होंगे। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होंगे जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे? तो ही, शी, इट, दैट, दिस और जो भी सिंगुलर नाउन होंगे वो। इसमें आई भी है और यू
यू जो है ये कॉमन है, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल की कैटेगरी में भी आता है। अब देखते हैं प्लूरल के सब्जेक्ट कौन 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 से हैं। इसमें होता है यू, दे, वी, दीज, दोस और जो भी प्लूरल नाउन्स होते हैं ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। अब अगर वर्ब्स की बात करें तो सिंगुलर वर्ब कौन से होंगे और प्लूरल वर्ब कौन कौन से होंगे। अब हम देखें सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को। तो सिंगुलर वर्ब में वर्ब भी दो तीन तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत सारे होते हैं। तो उन सब वर्ब की हम लोग चर्चा बाद में जब वर्ब का चैप्टर हम लोग करेंगे तब करेंगे। अभी हमें देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से सिंगुलर हैं और कौन कौन से प्लूरल हैं, और उसके बाद फिर मेन वर्ब में कौन सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं और कौन प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर वर्ब की बात करें हम और प्लूरल वर्ब की यदि बात हम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब के सेंस में हम लेते हैं इज, एम, वाज, हैज, इज, एम, वाज, हैज। और जो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो, फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या, हम लोग वर्ब प्लस एस ईएस करते हैं ना, यानी कि जो वर्ब होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के सेंस में आता है। जिस तरह हम लोग को पता होगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नाउन में जब हम लोग एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। लेकिन सेम थिंग यदि हम वर्ब के साथ करें तो वो प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंगुलर वर्ब हो गया और ये प्लूरल वर्ब हो गया। अब प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में कौन कौन से हैं, आर, वर, हैव, हैड। सर यहाँ पर हैड जो है दोनों कैटेगरी में आता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ओके, और भी वन। अब देखिए वर्ब जो सिंगुलर है वो कैसे होगा। अगर हम एक वर्ब ले लें गो, तो ये कौन से फॉर्म में है अभी, अभी ये है प्लूरल फॉर्म में, ये प्लूरल वर्ब के फॉर्म में। जब हम इसी गो में एस और ईएस का यूज कर लें, गो में कौन सा यूज होगा, ईएस लगेगा। नियम सारे वही होते हैं जो नॉन के होते हैं, सिर्फ उल्टा हो जाता है इसमें। ये गोस, ये हो गया अब सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से वर्ब हमने जाना कि कौन से वर्ब अब सिंगुलर में है और कौन से वर्ब प्लूरल है। मुझे लगता है ये अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग रूल्स के तरफ मूव करेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का सबसे पहला रूल जो है वो सिर्फ डेफिनेशन की तरह ही है। जो डेफिनेशन है उसे ही रूल नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 1 says that a singular subject, a singular subject always requires a singular verb and a plural subject always requires a plural verb, प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। एग्जाम्पल की बात करें हम यदि,
तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही गोज टू मार्केट। यहां पर हम देखते हैं ये जो ही है ये कौन से कैटेगरी का सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा ये गोज, जैसा कि मैंने बताया था कि V5 जो होता है वो V1 वो सिंगुलर होता है, तो ये V5 के फॉर्म में है, वर्ब प्लस एस और एस इसमें लगा हुआ है। और ये कौन से फॉर्म है, ये पांचवा फॉर्म है वर्ब का। और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है, सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। और इसलिए चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने वर्ब भी कौन लगाया, सिंगुलर लगाया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब दे जो है ये क्या है, ये जो है ना ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। और हैव जैसा कि मैंने टेबल में बताया था, हैव कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से वर्ब की कैटेगरी में, ये प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रूल है वो रूल इन दोनों एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग वो फॉलो हो रहा है या नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर दो नाउन एक साथ एंड से जुड़ जाएं और सिंगुलर सेंस बनाते हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सॉरी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब कैसे, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इफ two nouns adjoin with and there is an article, there is an article before article takes place before the first one, then they make singular sense। कहने का मतलब है कि जब दो नाउन एंड के साथ एक साथ जुड़ जाएं और पहला वाला नाउन जो है उसके पहले द का यूज हो जाए या कोई आर्टिकल लग जाए तो वो सिंगुलर सेंस बनाता है। और उसके साथ हम लोग कौन सा यूज करते हैं वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एंड दे रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। और उसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल डैश टू मीट अस। अब यहां पर हम लोग दो चीजें लेते हैं, वांट और वांट्स। अब इसमें देखना है कि सिंगुलर वर्ब, अब चूंकि देखिए है क्या, हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है, नाउन 1 नाउन 2, कह रहा है कि दो नाउन जब एंड से एक साथ जुड़ जाए और दोनों में से पहले वाले के पहले आर्टिकल लगाओ तो वो कौन सा सेंस बनाएगा, सिंगुलर सेंस बनाएगा। और उसके साथ वर्ब कौन सा यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नाउन 1 ये है और नाउन 2 ये है।
पहले वाले नाउन के पहले हमने आर्टिकल देखा लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। ये एक ही आदमी है जो कि दोनों पोस्ट पर काम कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर भी है। ओके, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल। अब यहाँ पर हमें चूज करना है, अगर ये V1 है और ये V5 है, तो ये जब V1 है तो ये कौन सा है, ये प्लूरल वर्ब है, और ये V5 है तो ये कौन सा है, सिंगुलर वर्ब है। दोनों में से कौन सा वर्ब यूज होगा, तो वर्ब यूज करेंगे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब, V5 को यूज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्या, wants। इस तरीके से हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The MD and CEO of our company made some important decisions for us। has, have। अब यहां पर देखना है, ये नाउन 1 है और ये नाउन 2 है। अब इसमें देखिए दो नाउन है, एमडी एंड सीईओ। द एमडी एंड सीईओ, पहले वाले के पहले क्या लगा है, एक आर्टिकल लगा हुआ है, दूसरे वाले के पहले नहीं लगा। हमारा जो रूल है वो यही कह रहा है ना कि दो नाउन एक साथ एंड से जुड़ जाए और पहले सबसे पहला जो नाउन है उसके पहले कोई आर्टिकल लग जाए तो वो सिंगुलर सेंस बनाता है। यानी कि जो इंसान एमडी है वही आदमी सीईओ भी है, और इसके अकॉर्डिंग और रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन सा है, सिंगुलर वर्ब ये है और प्लूरल वर्ब ये है। हैज जो है वो सिंगुलर है और हैव क्या है, प्लूरल है। दोनों में हम चूज करेंगे सिंगुलर वर्ब हैज को, और यहाँ पर अगर आप हैज लिखते हैं तो सही है। एनीवे यदि आपको लगता है कि यहाँ पर दो नाउन है और ये दोनों मिलकर के प्लूरल सेंस बना रहे हैं तो गलत है। ओके, कंफ्यूजन यहीं पर होती है कि देखते हैं हम लोग, जनरली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एंड से यदि दो नाउन जुड़ते हैं तो वो प्लूरल प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जहां पर प्लूरल ना होकर के वो सिंगुलर होता है, तो वो ये कंडीशन ये है। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हैज। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये पहला रूल कंप्लीट कर लिया, सॉरी ये दूसरा रूल कंप्लीट कर लिया। ओके, अब मूव करते हैं तीसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 3, हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि अगर सेंटेंस जो है वो सपोजिशनल है, अगर सेंटेंस सपोजिशनल है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही क्यों ना हो। रूल नंबर 3, इन सपोजिशनल सेंटेंसेस, इन सपोजिशनल sentences the subject always requires a plural noun, sorry plural verb। ये सपोजिशनल सेंटेंस जो है इसे ही हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। यानी कि जो ख्यालों ख्यालों में हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाता तो वो होता, ऐसा होता तो वो होता, ये सारे ख्याल हैं।
और इसे ही हम लोग सपोजिशनल या फिर इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग और क्लियर करते हैं। इफ आई डैश अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, was were। अब देखिए एक और चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के सपोजिशनल सेंटेंस आते हैं तो वर्ब फॉर्म होता है वो हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है, यानी कि जो भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जो भी चीजें दी जाएंगी, was, were, is, am, are, has, have, कुछ भी दिया रहे, आप सिर्फ वर्ब को ही चूज करेंगे, क्योंकि हमेशा सपोजिशनल सेंटेंस की एक और खासियत ये है कि हमेशा उसमें पास्ट फॉर्म का प्लूरल वर्ब लगता है, और वो भी कौन सा, सिर्फ सिंगुलर इंडेफिनिट का, सिंपल पास्ट टेंस का जो प्लूरल वर्ब होता है वही लगता है। तो यहाँ पर हम लोग वर का यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बाकी सारा मन का भ्रम है, सही आंसर सिर्फ वर ही होगा इस तरह के सेंटेंस में। कहीं पर भी सपोजिशनल सेंटेंस यदि आपको दिख जाए और उसमें वर्ब फिल करना हो तो हमेशा उसमें वर्ब फिल करें और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल यदि देखें, इफ ही is an engineer, engineer, he would construct buildings। अगर वो इंजीनियर होता वो बिल्डिंगें बनाता। इसमें भी सेम चीज है, was, were, is, am, are, has, have, had, कुछ भी दिया रहे, आप कौन सा चूज करोगे, हमेशा आपको वर ही चूज करना है, वर ही सही ऑप्शन होगा। ओके, रूल नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक सो। अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और उसके बाद कोई प्लूरल प्लूरल नाउन लगा हुआ रहे तो क्या किया जाए, उसे अब हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 4 सेज दैट इफ a sentence starts with either, neither, each, every plus प्लूरल नाउन, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहे then the subject requires only singular verb। अब अगर सेंटेंस आपका either, neither, each, every प्लस प्लूरल प्रोनाउन को फॉलो कर रहा है तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि वो सिंगुलर सेंस बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइदर बॉयज
naughty is are। तो जनरली हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि जो बॉयज हैं ये तो प्लूरल है, ये जो बॉय लिखा हुआ है ये प्रोनाउन बल्कि नाउन तो ये प्लूरल है, लेकिन आइदर बॉयज की बात हो रही है, कोई लड़का, आइदर बॉयज, लड़कों में कोई क्या है, नॉटी है। आइदर बॉय इज नॉटी, नॉट आर नॉटी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इज का यूज करेंगे आइदर बॉयज के साथ, या फिर नीदर ऑफ देम। अब देम जो है ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल का ऑब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्टिव, दे कहीं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। अब इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, नाइदर ऑफ देम प्रेजेंट इन द पार्टी। नाइदर ऑफ देम, अब यहां पर लिखते हैं वाज वर, क्या होगा, नाइदर ऑफ देम, उन लोगों में से कोई नहीं, उन लोगों में से कोई नहीं, यानी कि सिंगल पर्सन की बात हो रही है, उन लोगों में से एक भी नहीं, क्या होगा, was। यहाँ पर हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे was। यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया हमने was। इच पेन इज रेड, हर एक पेन क्या है, लाल है। एवरी ऑफ देम विंस अ प्राइज, उन लोगों में से हर एक ने, प्रत्येक ने प्राइज जीता। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 4 रूल कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के रूल्स करने वाले हैं। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।